इस इंसिडेंट को आप लोगों ने देखा ही होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत में घरेलू हिंसा के तहत सिर्फ फिजिकल मारपीट करना ही जुर्म नहीं है। अगर कोई किसी महिला को किसी महिला को ताने मारता है, पैसे नहीं देता है, तो या घर से निकालने की धमकी देता है, तो ये लॉ के नज़र में भी एक घरेलू हिंसा है। नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप कुमार पटवा फ्रॉम द लीगल प्रदीप, और आज मैं इस वीडियो में सिंपल भाषा में डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से राइट्स हैं, और इसमें कोर्ट के क्या प्रोसेस होते हैं, इस वीडियो के एंड तक ये सब जरूर देखें। इसमें एंड में हम बताएंगे कि इसका मिस यूज होता है तो कैसे बचा जाए। सबसे पहले समझते हैं कि इस कानून के तहत घरेलू हिंसा होता क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि जब तक मारपीट या खून खराबा ना हो तब तक केस नहीं बनता। ये गलत है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत 4 तरह के घरेलू हिंसा इसमें कवर होते हैं। पहला है फिजिकल अब्यूज़। फिजिकल अब्यूज़ में आता है कि मार पीट दे या किसी अंग को चोट पहुंचा दे, तो ये फिजिकल अब्यूज़ में आता है। दूसरा है सेक्सुअल अब्यूज़। सेक्सुअल अब्यूज़ होता है कि बिना कंसेंट के जोर जबरदस्ती से संबंध बनाने से, ये सेक्सुअल अब्यूज़ के अंदर आता है। तीसरा है वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़। वर्बल इमोशनल अब्यूज़ में हम देखते हैं कि कई बार ताने मारते हैं, बच्चे ना होने का ताने मारते हैं, काम ना करने का ताने मारते हैं, कई तरह के ताने मारते हैं, तो ये वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ में आता है। और चौथा इकोनॉमिक अब्यूज़। कई बार देखा जाता है कि वाइफ दूर रहती है और उसको खर्चा नहीं दिया जाता है, उनके बच्चे के एजुकेशन का, बेसिक खर्चे और चीज़ों का नहीं दिया जाता है, तो ये एक इमोशनल अब्यूज़ है। अगर ये सब अब्यूज़ आपके साथ हो रहा है तो ये एक डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की। जब कोई भी पीड़ित महिला कोर्ट पहुंचती है तो इसी सेक्शन के तहत मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगाई जाती है। इस सेक्शन 12 के तैयारी के दौरान कोर्ट में 5 तरह के हम रिलीफ मांगते हैं। पहला है सेक्शन 18। सेक्शन 18 होता है प्रोटेक्शन ऑर्डर। हम कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर लेते हैं कि अब फिर से बदतमीजी या किसी तरह की मारपीट नहीं होगी। दूसरा है सेक्शन 19। सेक्शन 19 में रेसिडेंट ऑर्डर होता है। इसमें ऑर्डर दिया जाता है, मजिस्ट्रेट ऑर्डर देते हैं कि महिला का अधिकार है कि वो साझे वाले घर में या पति के घर में रह सकती है। तीसरा है सेक्शन 20। सेक्शन 20 में मॉनेटरीयल रिलीफ होता है, पैसे के खर्चे जो होते हैं उसको ऑर्डर होता है कि उसको दिया जाए, जैसे मंथली खर्चा हो गया, बच्चों के स्कूल का खर्चा हो गया, वो मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है कि इसमें महिलाओं के बेसिक खर्चे दिया जाए। चौथा है सेक्शन 21। सेक्शन 21 के अंतर्गत कस्टडी ऑर्डर किया जाता है। जब केस चल रहा है तो बच्चों की कस्टडी किसके पास जाएगी, ये इसी सेक्शन के अंदर तय होता है कि कस्टडी पिता के पास रहेगा कि या माता के पास रहेगा। पांचवा है सेक्शन 22। सेक्शन 22 में कंपनसेशन ऑर्डर किया जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो हुआ है उसका लॉस कितना हुआ है, तो उसके हिसाब से कंपनसेशन इसमें ऑर्डर किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसमें कोर्ट का प्रोसेस क्या होता है। देखिए, कोर्ट का प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है। इसको जानने बिना आप भटकते रहेंगे। तो पहला प्रोसेस ये होता है कि हम मजिस्ट्रेट के सामने डायरेक्ट एप्लीकेशन देते हैं, या फिर हम पीओ जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है उनको
DIR, जो कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, उसके थ्रू से फाइल हम कर सकते हैं। अब हम पहले एप्लीकेशन फाइल कर देंगे तो कोर्ट क्या करेगी, विपक्षी को या हस्बैंड वाली पार्टी को नोटिस भेजेगी, जिसको हम समन कहते हैं, उनको अपने पक्ष रखने के लिए। दूसरा प्रोसेस हो गया। तीसरा प्रोसेस क्या है कि इसमें हम इंटरिम ऑर्डर तुरंत मांगेंगे। सेक्शन 23 के अंतर्गत इंटरिम ऑर्डर हम मांग सकते हैं मेंटेनेंस के लिए या फिर प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद चौथा है एविडेंस और फाइनल ऑर्डर। एविडेंस और फाइनल ऑर्डर में होता है कि हम दोनों पक्ष की बहस होगी, दोनों पक्ष की बात सुनी जाएगी, उसके तहत मजिस्ट्रेट अपना ऑर्डर पास करेगा। अब यहाँ पे एक जरूरी चीज ये देखना है कि जहाँ ये एक्ट महिलाओं की सुरक्षा करता है, वहीं पे इसका बहुत ही मिसयूज होता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अपने केसेस में कहा है कि ये एक्ट जो है महिलाओं को बदला लेने के लिए नहीं यूज करना चाहिए, ये एक अपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। अब यहाँ पे एक जरूरी चीज ये देखना है कि जहाँ ये एक्ट महिलाओं की सुरक्षा करता है, वहीं पे इसका बहुत ही मिसयूज होता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अपने केसेस में कहा है कि ये एक्ट जो है महिलाओं को बदला लेने के लिए नहीं यूज करना चाहिए, ये एक अपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। अगर आप इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस तरह के किसी भी केसेस को फाइल करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। धन्यवाद।